बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम आप लोग श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण किए। उसके बाद गुरु महाराज का प्रवचन सुने। विषय बना कर्म फल। अभी गुरु महाराज के प्रवचन में हम लोग सुन रहे थे, कर्म जो है 3 तरह का होता है। कौन कौन सा कर्म होता है? अभी सुने ना, 3 तरह का कर्म होता है। कौन कौन सा कर्म होता है? क्रियमान और संचित और प्रारब्ध। ये 3 तरह का कर्म होता है। और तीनों का फल क्या होता है? तीनों का फल सिर्फ 2 ही होता है कि नहीं? शुभ और अशुभ। बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा? अशुभ होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा? शुभ होगा। और कर्म 3 तरह का होता है। और कर्म को 3 तरह से किया भी जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाइए माता जी। 3 तरह का कर्म होता है और कर्म को 3 तरह से किया भी जाता है। 3 तरह से कर्म कैसे कैसे किया जाता है? मन से कर्म किया जाता है, वचन से कर्म किया जाता है और कर्म से कर्म किया जाता है। मन से, वचन से और कर्म से 3 तरह से कर्म किया जाता है कि नहीं? और आप लोग जानते हैं 3 तरह का गुण भी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है कि नहीं? 3 तरह का गुण भी है। और 3 तरह का भोजन भी होता है कि नहीं? एक तामसी भोजन होता है, एक राजसी भोजन होता है और एक सात्विक भोजन होता है। तो 3 तरह का भोजन भी होता है। कर्म फल जो है इतना दुखदाई है कि उससे
स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बचे। अभी गुरु महाराज के प्रवचन में सुने, भगवान श्री राम जो है वह भी नहीं बचे। राजा दशरथ एक दिन सुबह सुबह जो है सो स्नान करके गया दर्पण के पास बाल झाड़ने के लिए। जैसे दर्पण में अपना शक्ल देखता है तो कान के बगल में उसे एक केस जो है सो पका हुआ दिखाई पड़ गया। राजा दशरथ ने जैसे देखा कि मेरा एक केस पक गया है, उसके मन में हुआ अब जो है सो ये राजपाट राम के हाथों सौंप देना चाहिए, अब ये अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। राजा दशरथ ने विचार किया और उसके बाद कल सोचा कि भगवान श्री राम को राजगद्दी सौंप देंगे, राज तिलक उनका कर देंगे, तो इतने में होता क्या है। जैसे ये बात कैकेयी को पता चला कि यहाँ का राजा जो है राम को बनाया जा रहा है, तो देवता लोगों को ये सोच करके बड़ा दुख हुआ। देवता लोग जो है सो खुरपाती करने लगा। कहते हैं ना, ऊंच निवास नीच करतूती देखी न सके पराई विभूति। देवता लोगों को जैसे पता चला कि कल जो है सो भगवान श्री राम का राज तिलक होगा, वे लोग खुरपाती करने लगे। वे लोग चाहने लगे कि भगवान राम जो है राजा नहीं बने। कोई आदमी ध्यान में विशेष बैठने लगते हैं, कोई आदमी ध्यान में विशेष जो है सो ऊपर उठने लगते हैं, तो देवता लोग क्या करता है, उसको बिगाड़ने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र रचता है कि नहीं, कि वह आदमी ध्यानी जो है कैसे गिरे। ऊंच निवास नीच करतूती देखी न सकई पराई विभूति। वैसे ही देवता लोग जो है सो खुरपात करने लगा। और होता क्या है कि कल भगवान श्री राम जो है सो राजा बनते, उधर देवता लोग मिल करके गया कहाँ, माँ सरस्वती के पास। और सरस्वती से जा करके कहते हैं देवता लोग कि राम को राजा मत बनने दो, है कि नहीं। माँ सरस्वती के कान में जा करके ये लोग फूंक दिया, और वह माँ सरस्वती क्या करती है, देवता लोगों के बात में आकर के वह जो है सो मंत्रा के जीवा पर आकर के बैठ गई। वह मंत्रा जो है सो कैकेयी के पास गई, और कैकेयी की दासी थी मंत्रा। जैसे कैकेयी हो गया, कैकेयी हो गई, कौशल्या हो गई, और सुमित्रा जो है, तीनों की दासी भी अलग अलग थी। तो कैकेयी की दासी थी मंथरा। मंथरा के जिब्या में जा करके माँ सरस्वती बैठ जाती है, और वह मंथरा जाती है का माता कैकेयी के पास, और जा करके कहती है मंथरा कि कल जो है सो सुनने में आया है कि राम को राजा बनाया जा रहा है। ये सुन करके कैकेयी को खुशी हुई। कैकेयी कहती है ये तो अच्छी बात है कि मेरा पुत्र जो है वह राजा बनने जा रहा है। कैकेयी मंथरा को संतोष नहीं हुआ, उसे देखा नहीं गया। वह मंथरा क्या कहती है कि राजा राम बनने जा रहा है, वह राम जो है सो आपका पुत्र नहीं है, आपका पुत्र तो भरत है। कैकेयी जो है सो घुमा फिरा करके उसका दिमाग को जो है सो पूरा बदल दिया। इतना बात उसके कानों में भरा, उसका दिमाग ही पूरा चेंज कर दिया कैकेयी का। जब कैकेयी के दिमाग में पूरी तरीका से भर गया कि नहीं, राम जो है सो मेरा पुत्र नहीं है, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, मेरा पुत्र तो भरत है। वह कैकेयी क्या करती है, राजा दशरथ के पास जाती है, और राजा दशरथ से जाकर के कहती है कि हे पतिदेव, आपके पास में जो 2 वरदान मेरा धरोहर के रूप में रखा हुआ था, वह वरदान जो है सो अब देने का समय आ गया है।
राजा दशरथ कहते हैं, अरे पगली, तुम तो मेरे पास वरदान छोड़ दी हो, मैं तो कब का तुम्हें देना चाहता था वरदान जो है सो। तुम ही बोली कि जो है सो मेरा वरदान धरोहर के रूप में रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब जो है सो हम ले लेंगे। राजा दशरथ कहते हैं कि 2 के बदले तुम 4 वरदान मांग लो, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। राजा दशरथ सोचे नहीं थे कि जो है सो ऐसा भी वरदान मांग लेंगे। तो होता क्या है, माता कैकेयी जो है पहले तो कहती है कि क्या कहती है कि मेरा पुत्र जो भरत है उसको जो है सो आप राजा बनाइए। और उसके बाद कहती है वह राम जो है सो उसको 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दीजिए। राम को वनवास और भरत का राज तिलक, ये सुन करके राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। इतना दुखी हुआ राजा दशरथ कि दुख में आकर के कैकेयी का पैर भी पकड़ा। न जाने कितना विनती किया राजा दशरथ, लेकिन फिर भी वह कैकेयी जो है मानने को तैयार नहीं हुई। राजा दशरथ कहते हैं, अरे तुम ये वरदान के अलावा और 2-4 वरदान मांग लो इसके बदले, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास जो है मत मांगो। लेकिन मंथरा उसका दिमाग इतना घुमा दिया था, उसका दिमाग में कुछ चलता ही नहीं था। वह कैकेयी टस से मस नहीं हुई, अपने बातों पर अड़ी रही। परिणाम क्या होगा? भगवान श्री राम एक दिन जाते हैं अपने पिताजी के पास और पिताजी को देखते हैं मूर्छित अवस्था में। भगवान श्री राम जो है सो कहाँ गए? जैसे पिताजी को देखा मूर्छित अवस्था में, वह भगवान श्री राम गए कहाँ? अपनी माँ के पास, माता कैकेयी के पास। और आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम की माँ कौन है? माता कौशल्या है। और माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम कौन करते थे भगवान श्री राम से? माता कैकेयी ही करती थी। जितना प्रेम माता कैकेयी भगवान श्री राम से करते थे, उतना प्रेम जैसे कौशल्या भी नहीं करती थी भगवान श्री राम से। और कैकेयी का पुत्र कौन था? भरत। भरत से जितना प्रेम माता कौशल्या करती थी, उतना प्रेम जो है सो कैकेयी नहीं करती थी। तो जो है सो भगवान श्री राम अपनी माँ कैकेयी के पास जाते हैं और माँ से जाकर के पूछते हैं कि माँ, पिताजी मूर्छित अवस्था में क्यों पड़े हैं? वह माता कैकेयी कहती है कि पुत्र, पिताजी के पास मेरा 2 वरदान रखा हुआ था, वही 2 वरदान मैं मांग लिया हूँ, जिसके कारण जो है सो पिताजी मूर्छित हो गया है। भगवान श्री राम पूछते हैं कि माँ वह 2 वरदान क्या क्या है? माँ कैकेयी कहती है, मैंने पहला वरदान यह मांगा है कि भरत का राज तिलक हो और राम का 14 वर्ष वनवास हो। ये बातें सुन करके लाइन लगता है सुनने के लिए चला गया। खाली बैटरी को जोड़ ना दीजिए, ऊपर बंद मत कीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की। भगवान श्री राम ने ज्यों ही सुना कि भरत का जो है सो राज तिलक होना चाहिए और राम को जो है सो 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए, भगवान श्री राम के मन में खुशी हुई। उसको वहाँ पर जो है दुखी होना चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम जो है दुखी नहीं हुए, है कि नहीं? भगवान श्री राम के मन में खुशी हुई कि वन को जाएंगे और वन में जाने के बाद ना जाने कितने बड़े संत ऋषि के दर्शन होंगे, है कि नहीं? भगवान श्री राम दोबारा पुनः लौट करके पिताजी के पास नहीं गए,
भगवान श्री राम ने मन की बातें जान गए पिताजी के, और जो है सो भगवान श्री राम वन को जाने को तैयार हो गए। देखिए भगवान श्री राम जो है ये उत्तम पुत्र है। आप लोग जानते हैं पुत्र जो है 3 तरह का होता है। एक होता है उत्तम पुत्र, और एक होता है मध्यम पुत्र, और एक होता है अधम पुत्र। अधम पुत्र वो होता है जो माँ बाप कहते कहते मर जाए, लेकिन पुत्र जो है सो उसका बात नहीं मानेंगे। और मध्यम पुत्र वो होता है जो माँ बाप 2, 4, 10 बार कहेंगे तब पुत्र जो है सो उस काम को करेंगे। इसको कहते हैं मध्यम पुत्र। लेकिन उत्तम पुत्र किसको कहते हैं? उत्तम पुत्र वह है जो माँ बाप के मन में कोई भी विचार चल रहा है, कोई बात चल रहा है, माँ बाप की मन की बातें समझ करके वह उत्तम पुत्र माँ बाप को कहना भी नहीं पड़ता है, कहने से पहले ही वह काम जो है कर जाता है। जैसे ये क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो है वह भी उत्तम पुत्र था। राजा शांतनु जो है वह शिकार खेलने के लिए जब गया था सरोवर के किनारे, तो वहां पर उसे एक मछुआरे का कुटिया दिखाई दिया। वह मछुआरा जो था उसके एक लड़के थे जिसका नाम था सत्यवती। वह सत्यवती को जैसे देखा राजा शांतनु ने, तो राजा शांतनु को सत्यवती को देखते ही उससे प्रेम हो गया। राजा शांतनु मन में सोचा कि इस युवती से जो है हम विवाह करेंगे, शादी करेंगे। राजा शांतनु यही उद्देश्य लेकर के जाता है कहाँ? मछुआरे के पास। मछुआरे के पास जाकर के राजा शांतनु कहता है कि ये जो तुम्हारी पुत्री है मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो वह मछुआरा क्या कहता है? वह मछुआरा कहता है मैं अपनी पुत्री के विवाह उसी के साथ करूँगा मैं अपनी पुत्री के विवाह उसी के साथ करूँगा जो कि इससे जो पहला संतान हो उसका राज्य का मालिक वही बनेगा। अब जैसे ये बात सुना राजा शांतनु ने, उसका तो दिमाग ही घूम गया कि अब उससे वो विवाह करता है तो उससे जो पहला संतान होगा उसको जो है सो अपना राज्य का मालिक बनाना पड़ेगा। और राजा शांतनु उसका तो एक पुत्र पहले से है, देवव्रत जो है, एक पुत्र पहले से है देवव्रत। अब जो है सो राजा चक्कर में पड़ गए कि विवाह उससे करेंगे कैसे। राजा शांतनु जो है निराश होकर के वहाँ से लौट आए घर में आकर के ना उसे भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद लगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब बेकार लगता था उसको। वह राजा शांतनु धीरे धीरे जो है उसका हड्डी दिखाई देने लगा, सूखते चला गया। किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, उससे मिलने में, बातें करने में बाधा पहुंचने लगता है। तो देखिए वह आदमी जो है सो मीराबाई को जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था, ना जाने उसके परिवार के लोग कितना कष्ट पहुंचाए, भगवान श्री राम को नहीं भजो, है कि नहीं। लेकिन वह मीराबाई इतना व्याकुल हो गए थे भगवान के लिए, उसके प्रेम में इतना पागल हो गए थे, उसको उसके अलावा जो है सो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वैसे ही राजा शांतनु थे। वह राजा शांतनु पूरी तरीका से पागल हो गया था सत्यवती के प्रेम में। एक दिन जो है वह उसका पुत्र जो था देवव्रत देखता है कि मेरा पिताजी जो है इतना बेचैन क्यों है, इतना व्याकुल क्यों है, इतना अशांत क्यों है। वह देवव्रत उसको देख करके उसकी मन की बातें समझ गए। मेरे पिताजी जो है उसको अमुक लड़की से जो है सो प्रेम हो गया है। वह देवव्रत जाता है मछुआरा के पास और जा करके कहता है कि मेरे पिताजी जो है वह आपके पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। वह मछुआरा कहता है विवाह तो करेंगे ठीक है, लेकिन मेरे पुत्री से जो पहला संतान होगा वह राजा का
राजपाट का अधिकारी वही बनेगा, तभी जो है सो विवाह करेंगे। वहीं पर जो है सो वह देवव्रत प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? कि मैं आजीवन जो है सो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। जैसे वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो वहां पर भविष्यवाणी होता है ऊपर से, आकाश की ओर से, कि देवव्रत तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा पुत्र तो संसार में सभी को मिलना बड़ा दुर्लभ है। जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना खुशी को भी जला करके राख कर दिया, आकाशवाणी होता है। और जैसे वहां पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया, तो वहीं पर उसका नाम जो है सो भीष्म पितामह पड़ा। उसके पहले वह देवव्रत था, भीष्म प्रतिज्ञा क्या था वहां पर, उसके बाद वहां से जो है सो उसका नाम क्या पड़ा? भीष्म पितामह। तो कहने का मतलब है वह उत्तम पुत्र था, जो अपना पिता की खुशी के लिए अपना खुशी को भी जला करके राख कर दिया। उसी प्रकार भगवान श्री राम जो है वह भी उत्तम पुत्र है। उन्होंने भी अपने पिता के मन की बातें जाना, और जान करके पिता के पास गए नहीं, पिता को कहना नहीं पड़ा कि राम तुम वन को चले जाओ। मन की बातें जान करके भगवान श्री राम जो है सो वन को जाने लगे। अब राजा दशरथ जो है, जैसे भगवान श्री राम वन गए, भगवान राम के वन जाते ही क्या होता है? राजा दशरथ जो है राम के वियोग में तड़प तड़प करके क्या होता है? मर गया। क्यों मरा? लेकिन राजा दशरथ जो है क्यों मरा? आप लोग जानते हैं, श्रवण कुमार जो था वह अपना माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में माता पिता को पानी प्यास लगा, वह श्रवण कुमार माता पिता को रख करके गया तालाब से पानी लाने। वह राजा दशरथ जो है वह शब्द बाण चलाना जानता था। खाली ऊपर वाला स्विच दाब दिए। बोलिए से श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की। राजा दशरथ जो है शब्द बाण चलाना जानता था। राजा दशरथ भी शिकार खेलने के लिए निकला था। होता क्या है, वह श्रवण कुमार जैसे अपना बर्तन में पानी भरता है, तो पानी भरने के समय आवाज होता है, और राजा दशरथ दूर से ही उस आवाज को सुना, और आवाज को सुन करके वहीं से तीर चलाया। तो हुआ क्या? श्रवण कुमार के सीने में आकर के लगता है। श्रवण कुमार का वही क्या होता है? राम नाम शुद्ध हो जाता है। जैसे राजा दशरथ ने आकर के देखता है, मैंने समझा कोई मिर्गा उर्गा होगा, पानी पीता होगा, तो मैं तीर चला दिया। यहाँ पर तो श्रवण कुमार है। जैसे श्रवण कुमार को देखा, राजा दशरथ का भी होश उड़ गया। अब देखता है कि श्रवण कुमार पानी भरने के लिए आया था। नजर उठा करके अगल बगल देखता है, तो देखता है कि कुछ ही दूर में उसके माता पिता जो है सो बैठे हुए। अंधा जो था, उसका माँ बाप दोनों अंधा ही था। राजा दशरथ अब सोचने लगा कि वह श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था। अब उस माता पिता को पानी कौन पिलाएगा? उसका पुत्र तो मर गया। वह राजा दशरथ उस बर्तन में पानी लेकर के जाता है, और जा करके कहता है, जैसे श्रवण कुमार कैसे माँ कर करके पुकारते थे, उसी प्रकार राजा दशरथ भी माँ कर करके जो है सो पुकारते हैं। पानी पीने के लिए जाकर के कहते हैं, लेकिन श्रवण कुमार का जो माता पिता था उसकी आवाज़ों को सुन करके समझ गया ये मेरा जो है पुत्र नहीं है। उसके बाद वह अंधा माँ बाप पूछता है कि आप कौन हैं? तब राजा दशरथ अपना परिचय देता है और बताता है
मेरा नाम दशरथ है और आपका पुत्र जो है सो पानी भरने के लिए गया था तालाब पर, तो मैंने तीर चला दिया मृगा समझ करके, उसके सीने में आकर के वह तीर लगा और आपका पुत्र का जो है सो राम नाम सत्य हो गया। बड़ा दुख के साथ राजा दशरथ कह रहे हैं। जैसे इस बात को सुना वह अंधा माँ बाप, पानी वह क्या पिएगा, पानी भी छोड़ दिया और वहीं पर वह शराब देता है राजा दशरथ को, और शराब दे करके पानी भी नहीं पिया और पुत्र के वियोग में वह अंधा माँ बाप वही तड़प तड़प के क्या हुआ, मर गया। वही शराब दिया था कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा। तो कहने का मतलब है राजा दशरथ जो है श्रवण कुमार को मारा था, है कि नहीं? तो क्या हुआ, उसका माँ बाप पुत्र के वियोग में मर गया, तो राजा दशरथ जो है कर्म फल से बचा क्या? वह भी कर्म फल से नहीं बचा, राजा दशरथ को भी कर्म फल भोगना पड़ा। श्रवण कुमार को मार करके वह राजा दशरथ भूल गया था कि इसका परिणाम जो है हमको एक न एक दिन मिलेगा, भूल गया था इस बात को, लेकिन समय आने पर क्या हुआ, उसका फल उसे मिला, है कि नहीं? उसी प्रकार हम आप लोग जो पाप कर्म करते हैं और करके भूल जाते हैं कि इसका हमको फल नहीं भोगना पड़ेगा, वह समय पाकर आपके ऊपर आएगा और आपको भोगवाएगा, चाहे हंस के भोगिए या फिर रो करके भोगिए, भोगना पड़ेगा। अब राम को जो वनवास हुआ इसका भी कुछ कारण होगा, है कि नहीं? भगवान श्री राम वनवास को गए, आप लोग जानते हैं भगवान विष्णु जो है सो एक राजा का नाम भूल गए, एक जो है सो जैसे पहले लड़की लोगों का विवाह होता था तो उसके लिए स्वयंवर लगाया जाता था। एक राजा था, उसके पुत्री थे, उन्होंने स्वयंवर रचा था और पहले लड़के लोग क्या करते थे, अपने इच्छा से उस स्वयंवर में बहुत सारे लड़के लोग आता था, राजा लोग आता था और उसमें लड़की फूल का माला लेकर के जाते थे और उस लड़की को जो लड़का पसंद आवे उसके गले में माला डाल देते थे, तो उससे उसका जो है सो विवाह हो जाता था। उसी प्रकार एक राजा का एक पुत्री थे, उन्होंने स्वयंवर रचा था और उस स्वयंवर में बड़े बड़े जो है सो धनुर्धारी बड़े बड़े राजा लोग आए थे और नारद बाबा भी वहां पर पहुंचे थे। नारद बाबा ने जैसे उस राजा की पुत्री को देखा तो नारद बाबा जो है सो मोहित हो गया उसको देख करके, और वह नारद बाबा जो है सो गया भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से जा करके कहते हैं, प्रभु हमको इतना सुंदर शकल बना दीजिए, मेरा इतना सुंदर शकल बना दीजिए, उस सभा में जितना राजा आया है सब मेरे सामने फीका पड़ जाए, है कि नहीं? नारद बाबा जाकर के भगवान श्री राम से भगवान विष्णु से कहते हैं। वह भगवान विष्णु जो है सो क्या किए, बोला ठीक है ए मस्तू, तुम्हारा इतना सुंदर शकल बना देंगे, तुम्हारा शकल को सब कोई देखते रह जाएगा। भगवान श्री राम विष्णु जो है क्या किए, उसका शकल सुंदर नहीं बना करके बंदर का शकल दे दिए। अब बंदर का शकल नारद बाबा को पता चला नहीं, आईना में जो है सो देखा नहीं अपना मुंह, मेरा मुंह जो है सो कैसा सुंदर बना करके दिया है। वह नारद बाबा वहाँ से चला, जैसे पहुँचा उस स्वयंवर में नारद बाबा खड़ा जैसे होता है, अब वहाँ पर जितना राजा सब आया हुआ था सबका टकटकी लगा हुआ है नारद बाबा पर, ये बंदरवा किधर से घुस गया। अब नारद बाबा क्या सोच रहे हैं, नारद बाबा मन में सोच रहा है, लगता है कि सबसे जो है सो सुंदर मुंह मेरा ही है, इसी के लिए सब कोई मेरा ही मुंह देखता है। उसको पता ही नहीं था भगवान विष्णु जो है सबको बंदर का मुंह दे दिया है। अब उधर से जैसे राजकुमारी माला लेकर के आती है, एक ओर से घूमते घूमते राजकुमारी आई, जैसे नारद के पास पहुंची वह नारद बाबा अपना गला पहले झुका देता है कि माला पहनाएगा, क्योंकि वह सुंदर था। वह युवती जो है उसको देख करके हंस पड़ी और वहाँ से पुनः
आगे बढ़ गई। अब नारद बाबा वहाँ से पुनः जाता है उधर, तो हो सकता है भूल गई होगी, आगे जाता है कि फिर से माला पहन आएगी, लेकिन वह युवती बंदरवा को कहीं माला पहन आएगी। वह युवती कर्म से आगे बढ़ी और भगवान विष्णु जो है सो उसी सभा में आकर के थे। भगवान विष्णु के पास जैसे वह युवती पहुंची, भगवान विष्णु के गले में माला डाली और भगवान विष्णु के साथ चली गई। तब वहाँ पर जो जय और विजय था, वह दोनों आदमी कहता है नारद बाबा से, अरे तुम पहले अपना शकल तो देख लो कि लड़की के पीछे भागे भागे जा रहे हो, अपना शकल तो पानी में जा कर के देख लो। वह जय और विजय नारद बाबा को ले गया तालाब के किनारे और वहाँ पर जा कर के पानी में उसका शकल दिखाता है। जैसे पानी में देखा, वो देखता है कि मेरा मुंह तो बंदर का बना करके दे दिया है। बंदर का मुंह जैसे देखा, उसके मन में क्रोध हुआ, गुस्सा आया भगवान विष्णु पर, और जो है वहीं पर नारद बाबा जो है सो श्राप देता है। किसको? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को श्राप दिए नारद बाबा। क्या श्राप दिए? वह युवती को देख करके नारद बाबा क्या हुआ, तो उससे नारद बाबा को उससे प्रेम हो गया था, लेकिन क्या हुआ, इतना उसको प्रेम हो गया तो उसको देख करके इतना मोहित हो गया तो उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन भगवान जो है सो वह अपना भक्तों का कभी वो कल्याण चाहता नहीं है, वह सदैव कल्याण ही चाहता है कि नहीं? तो भगवान जो है सो नारद बाबा को इसके लिए, ताकि वह जो है सो जंजालों में नहीं फंस जाए, है कि नहीं, ये सोच करके लाइन खराब हो गया। बोलिए प्रेम से श्री शिव महाराज की जय। क्या चीज कर रहे थे? रहने दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री शिव महाराज की। तो नारद बाबा को मोह हो गया था उस युवती को देख करके, लेकिन वह युवती उसको मिला नहीं। गुस्से में आकर के नारद बाबा श्राप देता है, जिस प्रकार मैं एक स्त्री को वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी मेरे तरह ही एक स्त्री के वियोग में तड़पेगा, है कि नहीं? वह भगवान श्री राम जो है सो जंगल जाता है और वहाँ पर सीता का हरण होता है कि नहीं? सीता का हरण हुआ तो भगवान श्री राम जो भी जो है सो सीता के वियोग में जंगल जंगल भौंक रहा। अब सीता का हरण क्यों हुआ? भगवान श्री राम को देखिए, भगवान श्री राम है, उसको भी कर्म नहीं छोड़ा, उसको भी कर्म का फल जो है भोगना पड़ा। अब सीता जो है उसका हरण क्यों हुआ, है कि नहीं? वह सीता जब अपने मायके में रहती थी, जब उसका विवाह नहीं हुआ था, वह अपने घर में एक सुग्गा को पाल करके रखी थी। सुग्गा को लोहे के पिंजड़े में बंद करके रखी थी। वह सुग्गा जो है बार बार कहता था कि हमको जो है पिंजड़ा से निकाल दो, आज़ाद कर दो। लेकिन माँ सीता जो है सो उसे बाहर नहीं करते थे। फलस्वरूप क्या हुआ, वह सुग्गा को उसी में राम नाम सत्य हो गया। लेकिन राम नाम सत्य होने से पहले वह सुग्गा जो है उसे श्राप दे करके गया। श्राप क्या दिया? जिस प्रकार मैं पिंजड़े में बंद हूँ, तुम भी एक दिन मेरे तरह ही पिंजड़े में बंद रहेगी। वह माँ सीता जो है सो जैसे सुग्गा को पिंजड़े में बंद करके रखती थी, वह सुग्गा निकलने के लिए व्याकुल होता था, छटपटाता था, मैं कब इस पिंजड़े से निकल जाऊं। लेकिन माँ सीता जो है उस सुग्गे को नहीं निकालती थी। उसी प्रकार जब माँ सीता का हरण हुआ, जब वह लंकापुरी जाती है, वहाँ जा कर के वह क्या होता है, रावण जो लेके गया था हर करके, एक भी दिन माँ सीता को टच नहीं किया।
जहाँ पर माँ सीता को रखा रावण, वह माँ सीता वहाँ पर छटपटाती थी, तड़पती थी, है कि नहीं, कि मैं कब इस लंकापुरी से निकल जाऊं, भगवान श्री राम के पास, अपने पति के पास जो है सो चले जाऊं, लेकिन निकल नहीं पाती थी। तो कहने का मतलब है वह सुग्गा को पाल करके रखे थे, लोहे का पीड़ा में बंद करके रखे थे, वह शराब दिया, तो उस माँ सीता को भी जो जगत जननी है उसको भी जो है सो उसका फल भोगना पड़ा। तो हम आप लोग जो है किस खेत की मूली है। तो हम कह रहे थे कर्म जो है 3 तरह का होता है, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब क्रियमान कर्म क्या है? क्रियमान कर्म वह है जो अभी हम आप लोग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, है कि नहीं, ये इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। कोई अभी क्या है, कहीं इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कोई पाप कर्म कर रहा है, तो वह भी कर्म कर रहा है, और कर्म हम लोग भी कर रहे हैं। तो हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं और वे लोग पाप कर्म कर रहा है, कहीं कहीं कुछ गलत सलत करता होगा, है कि नहीं, इधर उधर भटक रहा, तो वे लोग पाप कर रहा है और हम लोग सत्संग में बैठ करके पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। यही कर्म आगे चल करके क्या होता है, संचित बनता है। जैसे कोई जवानी में पैसा कमा करके रख लिया, तो बुढ़ापे में क्या होता है, उसको कमाना नहीं पड़ता, उसको निकाल करके खाता है, उसका सुख भोगता है। तो उसी प्रकार यही क्रियामान कर्म आगे चल करके संचित बनता है, जमा हो जाता है, और वही संचित क्या होता है, प्रारब्ध बन जाता है। मान लीजिए अभी क्रियामान कर्म हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो इसका संचित क्या होगा, पुण्य होगा, पुण्य कर्म होगा, तो उसका फल क्या मिलेगा, फल भी जो है सो बढ़िया ही मिलेगा। और मान लीजिए अभी हम आप लोग पाप कर्म कर रहे हैं, तो संचित क्या होगा, पाप कर्म ही संचित होगा, और पाप कर्म संचित होगा तो प्रारब्ध क्या होगा, प्रारब्ध भी जो है सो वैसा ही मिलेगा। जैसे गुरु महाराज का एक भगत था, एक दरोगा साहब जो है गुरु महाराज से आकर के दीक्षा लिए, और दीक्षा लिए उस वक्त गुरु महाराज उसको दीक्षा दी, और दीक्षा देने के समय में 10-15 मिनट ध्यान करवाते हैं। तो ध्यान करवाया और गुरु महाराज कह दिए कि घर में भी जा कर के नियम पूर्वक जो है पर डे हर रोज सत्संग भजन ध्यान जो है करते ही रहना। लेकिन वह कहते हैं ना, हास विलास मदन मद मादे, ऐस का झूला झूले, नाम हरि का लिया न मुख से, धन के मद में फूले। वह दरोगा साहब पैसा वाला था, धन के मद में इतने चोर था कि उन्होंने गुरु महाराज का बात को नहीं माना, दीक्षा लेकर के घर गया, और घर में जा कर के कभी भी ना सत्संग किया और ना ध्यान किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ, पैसा का अहंकार था, पैसा का घमंड था, दौलत का घमंड था, उसका शरीर छूटा, और उसका जन्म जो हुआ एक कंगाल का घर में जन्म हुआ। अब ऐसा घर में उसका जन्म हो गया जहाँ पर एक पेट भोजन के लिए उसे दिन भर खुदरा चलाना पड़ता था, दिन भर मेहनत करना पड़ता था, तब जाकर के एक पेट भोजन उसे नसीब होता था। तो देखिए क्रियामान कर्म उसका खराब बना, है कि नहीं, क्रियामान कर्म उसका खराब हुआ तो संचित भी उसका खराब हुआ, तो संचित खराब हुआ तो उसका प्रारब्ध भी खराब ही हुआ। तो इसके लिए सबों को पुण्य कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म 3 तरह का होता है, और कर्म को 3 तरह से किया भी जाता है, मन से, वचन से और कर्म से। अब कहिए कर्म से कैसे कर्म किया जाता है कि नहीं। अब कर्म से कैसे कर्म किया जाता है, कोई आदमी बीमार है, कोई रोगी है, उसको उठा करके गए डॉक्टर के पास ले जाकर दिखा दिए, तो ये क्या हुआ, क्रियमान कर्म हो गया, है कि नहीं, ये पुण्य कर्म हो गया। अब कोई भला आदमी है, जैसे हम ही है यहाँ पर, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, लेकिन फिर भी आदमी गाली दे रहा है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, पुण्य पाप कर्म हुआ। तो उसका जो है संचित क्या बनेगा, पाप ही बनेगा, और उसका प्रारब्ध भी जो है उसी का फल मिलेगा, पाप का ही फल मिलेगा, दुख, है कि नहीं। तो कोई भला आदमी है, उसको मार दिए हाथ से 2 डंडा, तो ये क्या हुआ, पाप कर्म हो गया, ये कर्म से कर्म हुआ।
उसके बाद जो है वचन से भी कर्म होता है कि नहीं। अभी गुरु महाराज का प्रवचन में आप लोग सुन रहे थे, युधिष्ठिर जो है एक बार झूठ बोला था वचन से। क्या झूठ बोला था? अश्वस्थमा हतो नरोवा कुंजरो। झूठ बोल गया एक बार वचन से। परिणाम क्या हुआ? युधिष्ठिर जब चलता था, उसका रथ जो था वह धरती से ऊपर चलता था पुण्य के प्रताप से, लेकिन एक बार झूठ बोला वचन से, सिर्फ उसका रथ जो पुण्य के प्रताप से ऊपर धरती से ऊपर उठ करके चलता था, वह धरती में आकर के गड़ गया, है कि नहीं। तो वचन से भी कर्म होता है। आप झूठ बोलेंगे तो पाप हो जाएगा, सत्य बात बोलेंगे तो क्या होगा? पुण्य हो जाएगा। और देखिए, सत्य का आप पालन अगर यदि 12 वर्ष तक लगातार कर लेते हैं, 12 साल तक लगातार सत्य बोल लेते हैं, झूठ बिल्कुल नहीं कभी बोलते हैं, तो परिणाम क्या होगा? आप जिसको जो कह देंगे वह हो जाएगा। किसी को पुत्र नहीं है, उसको आप कह देंगे जाओ तुमको पुत्र हो जाएगा, उसको पुत्र होना ही है। सत्य में जो है सो इतना क्षमता है। 12 साल आप सत्य का सिर्फ पालन कर लिए थे। इसके लिए सबों को सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। तो वचन से भी कर्म होता है और मन से भी कर्म होता है। मन से, वचन से, कर्म से, वचन से बताए, कर्म से बताए, और मन से भी कर्म होता है। अब कहिए कि मन से कैसे कर्म होता है? तो मन से कैसे कर्म होता है? द्रौपदी जो है मन से कर्म की थी। वह कर्म क्या की थे? युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ किए थे। उस यज्ञ में बहुत सारे गांववासी लोग हो गया, ब्राह्मण लोग हो गया, लगभग करोड़ों आदमी आकर के भोजन ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पर 1 घंटा टांग दिए थे। वो लाइट जला दिए तो वहां स्विच है उसका। भगवान श्री राम जो है उस यज्ञ में 1 घंटा टांग दिए थे। और भगवान श्री राम कहे थे, भगवान श्री राम कहे थे जब ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा, सफल हो जाएगा, वह जो घंटा है 3 बार बजेगा। अब करोड़ों आदमी लगभग भोजन करके चला गया, प्रसाद पा करके चला गया, सारा ब्राह्मण लोग प्रसाद पा करके चला गया। परिणाम क्या हुआ? घंटा 1 बार भी नहीं बजा। जब 1 बार भी घंटा नहीं बजा, युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से जाकर के पूछता है कि प्रभु, साहब भोजन ग्रहण करके निकल गया, सारे ब्राह्मण लोग प्रसाद पा करके निकल गया, लेकिन घंटा तो बजा ही नहीं एको बार। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी भी एक भक्त जो है बचा हुआ है, वह जब तक आकर के भोजन ग्रहण नहीं करेगा, प्रसाद नहीं पाएगा, तब तक वह घंटा जो है बजने वाला नहीं है। वह भगत कौन था जानते हैं आप लोग? वह भगत कौन था? शौपत जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी भी एक भगत बचा हुआ है जो कि शौपत जी महाराज है। वह आकर के भोजन ग्रहण करता है, तब जा करके यह जो है सो घंटा बजेगा। भगवान श्री कृष्ण बता दिए। और अर्जुन क्या है, युधिष्ठिर जी महाराज क्या करते हैं? भीम को भेजा लाने के लिए। किसको? शौपत जी महाराज को। जाओ, काशी में एक डोम है, डोम नहीं बोले, बड़ा आदर के साथ उसका नाम लिया, एक भक्त है वहाँ पर, उसको जाओ लाओ, वहाँ से प्रसाद पवाना है, तब जो है सो यज्ञ संपन्न होगा। और भीम जो था 10,000 हाथी का बल, अहंकार में उतना ही। जब गया शौपत जी महाराज के पास, एकदम अहंकार में चूर, 10,000 हाथी का बल था। अभी तो आदमी को थोड़ा सा भी बल शरीर में है, इतना अकड़ करके चलता है, सीना तान करके चलता है, लगता है कि बाप रे गाछ को भी उखाड़ के फेंक देगा, है कि नहीं। लेकिन वह भीम जो था उसको 10,000 हाथी का बल था, उसी प्रकार वह भी अकड़ करके चलता था। जैसे उसको जा करके कहता है भीम, चलिए चलिए युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ के हैं, उसमें युधिष्ठिर जी महाराज आपको प्रसाद पाने के लिए बुलाए हैं, एकदम अहंकार में आकर के। तब वह शौपत जी महाराज के पहुंचे हुए संत थे, उनके मन की बातें जान गए। और शौपत जी महाराज क्या कहते हैं? चलेंगे, ठीक है, वहाँ पर मेरा कमंडल है, उसको उठा करके लाओ, फिर चलते हैं।
वह भीम जो है गया कमंडल को लाने के लिए, और ये जो कंगुलिया उंगली देख रहा है इसी से वह कमंडल को उठा रहा है। कमंडल कितना भारी होता है? आधा केजी ज़्यादा से ज़्यादा, उतना भी नहीं होता है। तो वह 10,000 हाथी का जो बल था उस अहंकार में आकर के वह क्या करता है, ये कंगुरिया उंगली से उस कमंडल को उठा रहा है। वह कमंडल टस से मस हुआ ही नहीं। जब नहीं उठा तो पूरा हाथ लगा दिया, फिर भी वह कमंडल नहीं हिला। जब एक हाथ से भी नहीं हुआ तो दोनों हाथ लगा दिया, दोनों हाथ से नहीं उठा, पूरा शरीर का बल उसमें झोंक दिया, लेकिन वह कमंडल जो है टस से मस नहीं हुआ। तब स्वपन जी महाराज कहते हैं तुम आए हो हमें ले जाने के लिए, अब बताओ तुम एक कमंडल को नहीं लेके जा पा रहे हो, कमंडल नहीं उठा पा रहे हो, तो हमको क्या लेकर के तुम जाओगे? जाओ युधिष्ठिर जी महाराज से कह देना कि स्वपन भगत जो है सो नहीं आएंगे। वह निराश होकर के वहाँ से लौट गया। अब आ करके कह दिया कि नहीं आए, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप स्वयं जाइए उसको लाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं जाते हैं। एक रथ में सवार होकर के युधिष्ठिर जी महाराज गए, और एक रथ जो है स्वपन भगत के लिए खाली लेकर के गया। एक में युधिष्ठिर जी महाराज आएंगे और एक में स्वपन जी महाराज आएंगे। स्वपन जी महाराज के पास पहुंचने से पहले अपना रथ रोक दिया। वह राजा न था, वो अपना पैर में जो जूता चप्पल पहन करके गया था वह भी उधर ही खोल दिया। एकदम नंगे पांव गया स्वपन जी महाराज के पास, और जा करके दंडवत प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके वह युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं हाथ जोड़ करके कि प्रभु मैंने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में आपको चलना है। आप जब तक जा करके वहाँ पर प्रसाद नहीं पाएंगे, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक वह यज्ञ जो है संपन्न नहीं होगा। स्वपन जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ राजा लोगों का अन्न नहीं खाता हूँ। तो राजा लोगों का अन्न जो होता है वह पसीने का कमाई का नहीं होता है, वह दूसरे से हड़प करके चोरी डकैती करके बेईमानी करके अर्जित करता है। और उसी को जो है सो भंडारा करवाए हो तुम, वह राजा का चोरी डकैती वाला हम अन्न खाएंगे तो मेरा मन क्या होगा? मेरा भी मन दूषित तो हो जाएगा। कहते ना जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा आपका मन, जैसा पिएंगे पानी और वैसा होगा आपका वाणी, अर्थात भाषा जो है वैसा ही भाषा निकलेगा मुंह से। जैसे स्वपन जी महाराज कहे कि मैं जो हूँ राजा लोगों का अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि राजा का अन्न जो होता है वह बड़ा अपवित्र होता है, पवित्र नहीं होता है। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु उस अपवित्र अन्न को, अपवित्र चीज को आप जैसे महापुरुष पवित्र नहीं करेंगे तो वह पवित्र होगा कैसे? बहुत अनुनय भी नहीं किया। तब जो है स्वपन जी महाराज आने के लिए वहाँ से तैयार हुए, और स्वपन जी महाराज उसके लिए जो रथ गया था एक खाली रथ, उसमें सवार होकर के स्वपन जी महाराज आ रहे थे। इधर द्रौपदी क्या सोचती है? द्रौपदी अपने मन में सोचती है यहाँ से करोड़ों आदमी जो है भोजन ग्रहण करके निकल गया, लेकिन घंटा एक बार भी नहीं बजा। वह स्वपन भगत कैसा है, स्वपन जी महाराज कैसे हैं? वह जब आकर के भोजन ग्रहण करेंगे तब जा कर के यह घंटा बजेगा, यह यज्ञ संपन्न होगा। द्रौपदी के मन में अथाह प्रेम उमड़ उठा स्वपन जी महाराज के लिए, और द्रौपदी प्रेम में आकर के सोचती है कि ऐसे महापुरुष को हम अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाएंगे, दास दासियां से नहीं बनवा के खिलवाएंगे, अपने हाथों से बना करके खिलाएंगे। वह क्या करती है 56 प्रकार का पकवान अपने ही हाथों से बनाती है, एक एक करके 56 प्रकार का पकवान बनाए। स्वपन जी महाराज आएंगे और सबका अलग अलग स्वाद लेंगे। स्वपन जी महाराज पहुँचे, उनके लिए आसनी लगाया गया, स्वपन जी महाराज बैठे। अब द्रौपदी तो राजकुमारी है कि नहीं, रानी है, वह डायरेक्ट घर से बाहर नहीं निकल सकती है। उसका घर में जो कर्मचारी लोग था उन लोगों के द्वारा भोजन जो है सो भिजवाया गया। भोजन दिया ग्रहण करने के लिए स्वपन जी महाराज को। स्वपन जी महाराज क्या करते हैं, उसको जो दिया था अलग अलग प्लेट में निकाल करके 56 प्रकार का पकवान
अलग अलग खाएंगे। सोपत जी महाराज क्या किए, सब प्लेट का एक बड़ा सा थाली लिया और उसी में मिला दिए। सब 56 प्रकार का जो पकवान था सबको घाट दिए एक ही में। और द्रौपदी जो है सो घर से देख रहे थे खिड़की से झांक करके, आखिर कैसे वह महाराज जी जो है सो भोजन ग्रहण करता है। खिड़की से झांक करके देख ही रहे थे। सोपत जी महाराज सबको मिला करके एक पर भोजन ग्रहण किया, 1 घंटा बच गया। अब दूसरा कोर भोजन ग्रहण किया तो 2 घंटा बच गया। अब तीसरा कोर जैसे उठाया भोजन ग्रहण करने के लिए, तब द्रौपदी मन में सोचने लगी वहां से, क्योंकि वह देख न रही थी खिड़की से झांक करके कि कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। द्रौपदी ने जो दिया था भोजन अलग अलग स्वाद लेने के लिए अलग अलग निकाल करके, वह तो सोपत जी महाराज किए नहीं। तब द्रौपदी के मन में थोड़ा सा हो गया। क्या हुआ था जानते हैं? द्रौपदी सोचने लगी हम दिए थे सबका स्वाद अलग अलग लेंगे, लेकिन ये सब को एक ही में घाट दिए, आखिर है तो डोमे न। अब देखिए मन में सोची कि आखिर है तो डोमे न, जैसे मन में सोची कि है तो डोमे न, और तीसरा कोर जो सोपत जी महाराज उठाए थे वो रास्ते में ही रुक गया, पेट में गया ही नहीं। अब युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु भोजन ग्रहण कीजिए, अभी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, अभी भी 1 घंटा बचा है बजने के लिए। तब सोपत जी महाराज क्या कहते हैं, अब जो है सो भोजन ग्रहण तो करेंगे। पहले जो है सो ब्राह्मण का भोजन ग्रहण होता था, भक्त का भोजन ग्रहण होता था। अब जो भोजन होगा ग्रहण वह डोम का भोजन ग्रहण होगा, और अब यज्ञ जो है संपन्न नहीं होगा। अब देखिए सोपत जी महाराज फिर भी भोजन ग्रहण किए, लेकिन घंटा जो है नहीं बजा, यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। द्रौपदी मन में सोची थी, है कि नहीं? तो मन से कर्म हुआ कि नहीं? ये मन से कर्म होता है। कितना समय हो गया? 5। तो मन से कर्म होता है, मन से, वचन से, कर्म से, 3 तरह से कर्म होता है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। तो आप लोग जो है सो देखिए, किसी के प्रति गलत मन में नहीं सोचिए, किसी को गलत भाषा नहीं कहिए, है कि नहीं? अपने हाथ से कोई ऐसा गलत कर्म नहीं कीजिए। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से कर्म होता है। ऐसा मत सोचिए कि हम किसी को मारेंगे, किसी को गाली देंगे तभी हमको उसका पाप लगेगा, ऐसी बात नहीं है। आप मन से भी अगर यदि किसी के प्रति गलत सोच लिए तो आपको उसका फल जो है सो भोगना पड़ेगा, उसका फल बनेगा पाप। और किसी के प्रति आप मान लीजिए उसका हाथ से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं, उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर यदि मन से भी उसके प्रति आप अच्छा विचार रखते हैं तो वह आदमी कितना दुखी है, वह ठीक हो जाता तो कितना सुंदर रहता, वह भी चलता फिरता बेचारा। मन से भी आप किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हैं, उसका परिणाम जो है सो पुण्य मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरह से आप लोग बचते रहिए। और गुरु महाराज का जो पाठ होता है प्राय सभी प्रवचन में आप लोग सुनते हैं, लास्ट में क्या कहते हैं गुरु महाराज? पवित्र से रहो, है कि नहीं? अपवित्र से मत रहो। पवित्र से कैसे रहना चाहिए? बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन संत मत में विशेष करके बताया जाता है क्या कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ये नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? ये 5 क्या है? पाप है। ये 5 कर्म जो है सो नहीं करना चाहिए, और 5 कर्म करना भी चाहिए। वह 5 कर्म क्या है? 1 सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। जब हमको यही चीज़ करने से मोक्ष मिलेगा, यही चीज़ को करने से मेरा कल्याण होगा, यही चीज़ करने से मेरा परम कल्याण होगा, तो हम इधर उधर क्यों भटके, है कि नहीं? तो आप लोग भी इधर उधर मत भटकिए, और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बच करके रहिए, और जितना हो सके पवित्र ढंग से इस संसार में रहिए। इसी में हम आप लोगों की जो है भलाई है। तो मैं इतना ही कह करके अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़े प्रेम से श्री सद्गुरु
क्या करेंगे? अब हम लोग एक साथ स्वर में भजन करें। भजुमन शत गुरु शत गुरु शत गुरु जी। भजुमन शत गुरु शत भजुमन जीव चेतावन हंस उबारन जीव चेतावन भव भय तारन सतगुरु जी। भजुमन भव भय भजुमन सतगुरु 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 जी। भजुमन राम तमनासन ज्ञान प्रकाशन राम हृदय विगासन सतगुरु जी। भजुमन हृदय भजुमन सतगुरु 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 जी। भजुमन आत्म अनात्म विचार बुझावन आत्म परम सुहावन सतगुरु जी। भजुमन परम भजुमन सतगुरु 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 जी। भजुमन सगुण अगुण अनात्म बतावन सगुण पार आत्म कहे सतगुरु जी। भजुमन पार आत्म भजुमन सतगुरु 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 जी। भजुमन माला अनात्म ते सोर चोड़ावन माला अनात्म ते अद्वैत मिटावन सतगुरु जी। भजुमन द्वैत भजुमन सतगुरु 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 जी। भजुमन पिंड ब्रह्मांड भेद बतावन पिंड असुरत छोड़ावन सतगुरु जी। भजुमन सुरत भजुमन सतगुरु 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 जी। भजुमन गुरु सेवा
पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन पाप भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सुरत शब्द मार्ग सावन सुरत शब्द मार्ग संकट तारन सतगुरु जी भज मन संकट भज मन सतगुरु 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 जी भज मन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान अनहद राता सतगुरु जी भज मन अनहद भज मन सतगुरु 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 जी भज मन अविरल भक्ति विशोध के दानी अविरल परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन परम भज मन सतगुरु 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 जी भज मन प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम पदराता रहे सतगुरु जी भज मन पदरा भज मन सतगुरु 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 जी भज मन निरामल योग कर जोड़ी बिनवा निरामल घट पट खोलिए सतगुरु जी भज मन घट पट भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग
उलटिया लाल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दी जय चमके बिंदु सूक्ष्म उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम की जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडानि रखी तजदि जय शब्द सुरत अभ्यास सरल करि करि सार शब्द गईली जय ऐसी जो आया गण त्याग भवगम भेद सकल जय भवखंडन आरती निर्मल करि में अमृत रस की जय आरती तन मंदिर की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दी जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, सब संतन की जय, सत्संग की जय। गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। रे लड़का रे बाहर बाहर बाहर